स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। मैं रोहतास मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 और उसका लास्ट पार्ट, थर्ड चैप्टर थर्ड पार्ट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इन फर्स्ट वीडियो हमने हमारे पहले वीडियो में मेथड्स किए थे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के, और जो हमारे पास मेथड थे वो हमारे पास कौन कौन से मेथड थे एक बार हम उन मेथड्स को बता रहे हैं। फर्स्ट आपके पास क्या बताया था, ग्राफिकल मेथड। सेकंड आपके पास क्या था, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक मेथड हमने और किया था जिसका नाम हमारे पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 4 तरह के मेथड हमने इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए करवाए थे। अब देखिए आप, हमारे पास कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। इक्वेशंस लीनियर ही रहेगी। टाइप देखिए आपके पास, फॉर एग्जांपल हमने आज एक क्वेश्चन लिया है 2 में कितना आ जाएगा √x प्लस 3 में कितना आ जाएगा आपके पास √y एंड इज इक्वल टू किसके बराबर है 2। अगेन 4/√x माइनस 9/√y एंड दैट इज इक्वल टू -1। एक थोड़ी सी अलग तरह की है। पहले हमारे पास वेरिएबल्स थे ना, वो कहाँ थे, वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में थे। लेकिन इस इक्वेशन में देखिएगा आप, सारे के सारे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो किस में है, वो हमारे पास डिवाइड में है। अब हमें सोल्व करना है किस किस की वैल्यू निकालनी है, बताइए, x और y की वैल्यू निकालनी है। मेथड्स हम पहले ही बता चुके हैं, आप कौन सा भी यूज कर दीजिए, रिजल्ट विल बी सेम। और मोस्ट जो हमारे पास सुटेबल मेथड है ना, जो आसान है, हम वो कौन सा करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले पुट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y दैट इज इक्वल टू b। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास बटे में चीज थी ना, रूट वगैरह x, उसको हमने क्या कर दिया, बटे में हटा के कहां ले आए, कांस्टेंट में लेके आ जाएंगे। 1/√x को आपने क्या मान लिया, a मान लिया। तो ये बोलिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले हमें x y की बजाय हम किसकी वैल्यूज निकाल देंगे, a और b की वैल्यूज निकाल देंगे। बताइए कितना कोफिशिएंट है यहाँ पे b का, 3 कोफिशिएंट, और यहाँ कितना आपके पास है 9। तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3। आपने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया। 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9 एंड 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। सेकंड सेम रखिए आपने, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा -1 दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। प्लस 9b एंड माइनस 9b। तो अगर दोनों के निशान आपके पास पहले ही क्या है, अलग अलग हैं, तो क्या कर देंगे हम, एडिंग बोथ ऑफ देम, 9b 9b। 6 प्लस में 4 इज इक्वल टू 10 और 6 माइनस के 1 इज इक्वल टू 5 एंड दिस इंप्लाइज दैट 5/10 मीन्स x की वैल्यू जो a आपके पास आ जाएगा ना, वो बोलिए हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर, आपने बताओ कौन सी इक्वेशन में रख दिया, मर्जी है फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, और कहां रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए। अब फर्स्ट देखिए आपके पास 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स ऑफ a बोलिए कितना आ जाएगा 1/2 एंड 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 2।
2 से क्या गया आपके पास 2 गया, एंड 1 प्लस के 3b इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट 3b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू 1। और बोलिए b की जो वैल्यू आपके पास है वो बताइए कितनी आ जाएगी 1/3। हाँ, a कितना आ चुका 1/2, b कितना आ चुका 1/2। अब बताइए कि 1/√x आपके पास कितना था a, एंड 1/√y इज इक्वल टू किसके बराबर था b। 1/√x इज इक्वल टू a 1/2 एंड 1/√y दैट इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, बताइए कितना आ जाएगा √x इज इक्वल टू 2 एंड अगेन √y इज इक्वल टू 2। निकालनी वैल्यू किसकी थी आपको, सॉल्विंग फॉर x एंड y, आगे आपके पास क्या गया √x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा आपके पास। फिर देखिए भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाए तो हम उन वेरिएबल्स को पहले किसी और वेरिएबल्स में क्या कर लेंगे, पुट करके लाएंगे और फिर उन दोनों की क्या निकाल लेंगे, यहां से वैल्यूज निकाल लेंगे। और जैसे ही हमने वैल्यूज निकाल ली ना, a भी आ जाएगा हमारे पास और क्या आ जाएगा b भी आ जाएगा हमारे पास। फिर a और b की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, x भी निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे आपके पास y भी निकाल लेंगे। तो मेथड्स कौन सा यूज किया हमने, दैट मेथड इज नोन एज इलिमिनेशन मेथड्स। मेथड कौन सा किया हमने, इलिमिनेशन मेथड किया है। एक और एग्जांपल देखिए इसी टाइप का, आइए देखिए एग्जांपल देखिए आप, 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4 and 15/x plus y minus के 5/x minus y is equal to -2। फर्स्ट डिनोमिनेटर में क्या आ चुके आपके पास, वेरिएबल्स आ चुके, क्या पुट करोगे बताइए, 1/x plus y that is equal to a and 1/x minus y that is equal to b। जब हमने इसको पुट कर दिया, आप नए वेरिएबल्स में इक्वेशन लेके बोलिए कितना है फर्स्ट आपके पास 10a plus 2b is equal to 4 that is the equation number first and 15a minus 5b is equal to -2 that is the equation number second। अब देखिए आप किसके कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, एक प्लस एक माइनस b को कंपेयर करवा दीजिए। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो फर्स्ट की इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से कर दोगे, और सेकंड की आप किससे कर दोगे, 2 से कर दोगे, ताकि ये भी 10 बन जाए और ये भी 10 बन जाए। तो बताइए कितना आ जाएगा, 10 पंजे 50, 2 पंजे 10 और 4 पंजे 20। और नई इक्वेशन बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब किससे करेंगे, 2 से कर देंगे, 15 2 जा 30 एंड 5 2 जा 10 एंड दैट इज इक्वल टू -4, 2 2 जा एंड देन। अब बताइए हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग 10b से क्या गया 10b, बोलिए कितना आ जाएगा आपके पास, 80a इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 50 और 30 80, 20 में से गया 4 कितना आ जाएगा 16। दिस इंप्लाइज दैट a बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा 16/80। बताओ 16/80 को आप क्या कर दोगे, 1/5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, a इज इक्वल टू 1/5। क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आइदर इन सेकंड और इन थर्ड और इन फोर्थ, किसी भी एक में रख दीजिए। तो आपने किस में रखवा दिया, इसको फर्स्ट में रखवा दीजिए। 10a प्लस में 2b इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 10, 1/5 प्लस में कितना आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 4, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4 एंड दिस इंप्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2 -2। तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट
2/2 इज इक्वल टू बोलिए किसके बराबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए ए आपके पास कितना आ चुका, 1/5 एंड बी आपके पास कितना आ चुका, 1 मतलब 1/1। अब बताओ ए आपने क्या माना था, 1/x plus y is equal to 1/5 and 1/x minus y is equal to 1/1, taking reciprocal और क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो बताइए हमारे पास कितना आ जाएगा, x plus y is equal to 5, that is इक्वेशन नंबर 5। नई इक्वेशन आ गई आपके पास, एंड x माइनस के y is equal to 1, that is द इक्वेशन नंबर 6। अब बोलिए फिर कर दीजिए एलिमिनेट। पहले a निकाला, a को रख के आए, b को रख के आए, तो किस में आ गई इक्वेशन, फिर xy में आ गई। कोफिशिएंट अगेन सेम एंड डिफरेंट साइन, सो ऑन एडिंग देम। अब बताइए हम इसको क्या कर देंगे, दोबारा से इसको ऐड कर देंगे। तो y से क्या गया आपके पास y, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2 एंड 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 3 आ चुकी। अब बताइए आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 3 कहाँ रखोगे, इन इक्वेशन नंबर 5th में रख देंगे। तो x आपके पास कितना आ चुका है 3 प्लस में y इज इक्वल टू 5, x 5 ले जाइए यहाँ पे, प्लस का 3 है जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो बोलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x। सो दिस इंप्लाइज दैट x is equal to 3 and y is equal to 2. That is the answer of these two linear equations. तो एक और आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, एक और देखिए आप। देखिए सेकंड एग्जांपल, AB is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो किसी सर्कल के अंदर हो और सर्कल पे सारे के सारे वर्टिसेस A, B, C और D क्या करते हो, टच करते हो। अब इसने इसके एंगल दिए गए हैं और हमें एक प्रॉपर्टी का भी पता था, 9th में भी आई थी और 8th क्लास में भी आ चुकी थी। वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। आप क्या लिख सकते हो, चक्करीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ कितना होता है 180। किसका सम, इनके अपोजिट एंगल का सम, किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 एंड दूसरा एंगल B प्लस में एंगल D दैट इज अगेन इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हो, सेकंड। A के सामने C, B के सामने D, अपोजिट एंगल का सम 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बोलिए आपके पास A कितना दे रखा है इसने, A देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 4y प्लस में 20 A प्लस C, और C बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा माइनस के 4x और दैट इज इक्वल टू 180। माइनस 4x प्लस 4y, 20 प्लस है वहां लेके जाइए, किसका हो जाएगा माइनस का। तो बताइए कितना बच जाएगा आपके पास 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है आपके पास। देन सेकंड, किस किस का सम, B का और D का। बोलिए B आपके पास कितना है, B हमारे पास कितना है -7x प्लस 5 और प्लस में कितना आ जाएगा 3y माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 180। 5 से क्या गया 5, तो -3x 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा -7x प्लस 3y और इज इक्वल टू 180। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सोल्विंग फॉर टू वेरिएबल्स वी फाइंड x एंड y, और जो x y आएंगे वहां रख दीजिएगा, आपके पास एंगल आ जाएंगे। निकालिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड मल्टीप्लाइंग बाई 4। इसको किससे किया 3 से, इसको किससे किया 4 से। हम y के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं बाई
एलिमिनेशन मेथड्स 3 से कीजिए। 4 तिये कितना आ जाएगा 12, 4 तिये कितना आ जाएगा 12 और 16 तिये कितना आ जाएगा 48। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब किससे करोगे आप 4 से, 4 सत्ते कितना आ जाएगा 28, 4 तिये कितना आ जाएगा 12 और 18 चौके कितना आ जाएगा 72। बताओ इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। प्लस 12y प्लस 12y क्या करेंगे, दोनों सेम साइन के हैं, हमें चाहिए अपोजिट, सो हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग देम, माइनस एंड माइनस। 12y से क्या गया 12y, कितना बचा आपके पास 12x और प्लस में 28x इज इक्वल टू 16x। ये आपके पास कितना आया माइनस के 720 और वो आपके पास कितना है 480। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -240। तो x बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा -240/16। बताइए कितना आ जाएगा -16 एकम 16, कितने बच गए 8 और 16 पंजे कितना आ जाएगा 80। तो बताइए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 15 डिग्री, 15 आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू -15 कहाँ रखोगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ पुट करवा दिया आपने, x को फर्स्ट में पुट करवा दिया, तो -4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160, माइनस के 4 इंटू माइनस के 15 एंड प्लस 4y इज इक्वल टू 160। तो 15 चौके बताइए कितना आ जाएगा 60 और प्लस के 4y इज इक्वल टू 160। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे 4y की, तो 160 माइनस के 60 एंड दैट इज इक्वल टू 100। y बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा, बटे में 4 मल्टीप्लाई था, कहाँ गया डिवाइड। तो बोलिए आपके पास x कितना आया -15, y कितना आया 25। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, बोलिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 4 जा 100 और 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 120। x -15 माइनस माइनस प्लस 15 7 जा 105 एंड 105 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 110। देन 15 माइनस 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 प्लस, तो कितना आ जाएगा 15 4 जा कितना आ जाएगा 60, अपोजिट कितना हुआ 180। तो ये बोली ये भी तो कितना चाहिए 70, चेक कर लीजिए 25 3 जा 75 और 75 में से आप क्या घटा दोगे 5 घटा दोगे, तो बताइए आपके पास क्या आ जाएगा। तो हमने क्या एग्जांपल लिया, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को लेके किस में इक्वेशन तैयार कर दी 2 वेरिएबल्स में, और हमने किसकी वैल्यूज निकाल दी x और y की वैल्यूज निकाल दी। साइक्लिक whose sum of opposite angles must be 180। और एग्जांपल देखिए आप, देखिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए आप, हमने एक एग्जांपल लिया है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। कैसे नंबर लिए हमने 2 डिजिट, कौन से होते हैं 2 डिजिट, 10 से लेके कहां तक के नंबर आए हैं 99 तक के नंबर आएंगे ना, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं 2 अंकों की संख्याएं बोलते हैं। जो नंबर किसमें कितने डिजिट आए 2 डिजिट नंबर आए आपके पास। अब देखिए क्या करेंगे आप, 2 डिजिट इज 9, उनका जो सम आपके पास है ना वो कितना है 9 है। किसका सम है, उनकी डिजिट का सम, मतलब 9 का सम बताओ कौन सा हो सकता, ध्यान से देखिए 18 81 27 72 63 36 54 एंड 45। 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 7 9, 7 2 9, 6 3 9, 3 6 9, 5 4 9, 4 5 9। तो पहली कंडीशन बताओ हमें क्या बोली गई है, जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है ना उनके डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9, मतलब ये कोई भी इनमें से एक आएगी। तो देखो हम कैसे करेंगे, लेट यूनिट डिजिट, बताओ हमने यूनिट मतलब इकाई का जो अंक है ना वो हमने क्या मान लिया, एक मान x मान लिया, कौन सा मान लिया यूनिट डिजिट। अब आपके पास क्या आ जाएगा 10th डिजिट प्लेस,
वो बताओ हमने क्या मान लिया। इकाई का अंक क्या मानना, x, दहाई का अंक क्या मानना, y। अब बताओ हमारे पास नंबर कैसे बनता है, 10th डिजिट वाले की मल्टीप्लाई 10 के साथ, यूनिट वाले की मल्टीप्लाई 1 के साथ, एंड इट्स सम, दैट इज द नंबर। फिर देख लीजिए ध्यान से एक बार, यूनिट क्या मानना, x मानना, 10th डिजिट पहले क्या मानना, y मानना, तो नंबर हमारे पास क्या आ गया, 10y प्लस x। 10th डिजिट वाले की मल्टीप्लाई 10 के साथ, यूनिट वाले की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और इन दोनों क्या कर देना है, सम कर देना है। फर्स्ट कंडीशन, बोलिए इसने क्या कहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इनकी जो डिजिट का सम है ना वो बताइए कितना है, वो 9 है, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेकंड, दिस नंबर आल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर। अब जो ये नंबर हमने निकाला है ना इसका कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई 18 है उसको रिवर्स करेंगे तो कितना बन जाएगा, 81। 27 को रिवर्स करेंगे तो बताइए अपने पास क्या बन जाएगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग इट्स ऑर्डर। तो वो नंबर बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा, 10x प्लस कितना आ जाएगा, y। जहां इकाई थी ना वहां तो क्या आ जाएगी, दहाई, और जहां दहाई थी ना वहां आपके पास क्या आ जाएगी, इकाई आ जाएगी। यूनिट 10th की जगह 10th यूनिट की जगह आ जाएगा आपके पास। अब बताइए उसने क्या बोला है, 9 टाइम्स दिस नंबर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो इस नंबर का 9 टाइम्स था ना वो किसके बराबर था, जो रिवर्स हुआ ना उसके डबल के बराबर था। अब एक कंडीशन हम यहां निकाल चुके हैं, एक हम यहां से निकाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 90y प्लस में 9x, 20x प्लस में 2y। अब इस 9 को आप यहां लेके आइए, बताइए कितना आ जाएगा, 20x माइनस के 9x प्लस में 2y माइनस के 90y और इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं यहां लेके आ चुका, कितना बचा, 20 माइनस के 9 दैट इज इक्वल टू 11x एंड माइनस 88y इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूरी इक्वेशन किसी पर्टिकुलर स्केलर से डिवाइड है आप करवा सकते हो, 11 1 जा 11, 11 8 जा 28। तो इक्वेशन नंबर बोलिए आपके पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आ चुकी, बोलिए 2 इक्वेशन आ चुकी। कितनी आ चुकी आपके पास, 2 इक्वेशन आ चुकी। अब आपको सोल्व करनी है, और सोल्व के लिए बताओ मैंने मेथड कौन सा लगवाया है, ग्राफिकल। क्यों, एक हम ग्राफिकल क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। देखिए ग्राफिकल क्वेश्चन आप कैसे निकालते हैं। जब ग्राफिकल मेथड निकालते हैं ना तो हमने पहले क्या बताया था, इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बताइए कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस वाई। अब बताइए यहां हमने क्या बताया था, टेबल, और टेबल में कितने पॉइंट्स निकालने थे, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, बिकॉज वी कैन ड्रा ए यूनिक लाइन फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसलिए हम कम से कम कितने निकालेंगे, 2, फालतू चाहे कितने निकाल लीजिए। हमने y की वैल्यू बताओ क्या रखी, 4 रखी। जब y की वैल्यू 4 रखी तो बताओ x कितना आ जाएगा, 5। अब बताइए y की वैल्यू क्या रखी मैंने, 0, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। हमने फर्स्ट इक्वेशन से बताओ क्या निकाल लिया, x और y निकाल लिया। देन from second equation x minus 8y is equal to 0 and this implies that x is equal to 8y। अब बताइए यहां भी हम क्या सोल्व कर लेंगे, हम y की वैल्यू रखेंगे, किसकी आ जाएगी, x की आ जाएगी। अब बताइए हमारे पास x की y की वैल्यू हमने क्या रखी, 0, तो बताइए x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। अब यहाँ बताइए हमारे पास y की वैल्यू क्या रखी हमने, 1, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 8 गुना में 1 8 आ जाएगी। 2 सॉल्यूशन,
फर्स्ट लाइन के एंड 2 ही सॉल्यूशन सेकंड लाइन के। अब बताइए हम यहाँ हमारे पास क्या तैयार कर लेंगे, ग्राफ तैयार कर लेंगे। और ग्राफ हम पहले ही बता चुके हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों के दोनों एक्सिस ड्रा करते मिलते हैं, नोन एज ओरिजिन। कहां तक जाना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और y आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज ओरिजिन। अब हमने पहले लाइन की भी क्या बना ली, टेबल क्या बना ली, दूसरी इक्वेशन की भी टेबल। अब हम इन टेबल के जो पॉइंट्स आए हैं ना वो कहाँ, इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 4, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आपके पास कितना है 5 एंड y इज इक्वल टू 4। तो बताइए आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 0। तो बताइए आपके पास कितना आ जाएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, ये बताइए हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। इसको लिया हमने, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन तैयार हुई बताइए एक बार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन था ना, उसका हमारे पास ग्राफ तैयार हो गया। अब सेकंड चेक कीजिए आप, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अगला x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1। अब बताइए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दैट इज द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए इस लाइन ने और इस लाइन ने, बताइए इन दोनों ग्राफ को कहाँ काटा, x की वैल्यू कितनी है 8 एंड y इज इक्वल टू किसके बराबर है 1। तो बताइए x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू 8 आ चुकी है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। तो आप मेरे को ये बताइए कि नंबर क्या बना आपके पास, आपने जो 2 डिजिट नंबर बनाया था ना वो कितना था, 2y प्लस 10y प्लस x, 10y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8, 10 1 जा 10 एंड प्लस इज इक्वल टू 18। तो बताइए हमारे पास जो नंबर था वो कौन बना, 18। बताइए 18 में आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। सेकेंड, अगर हम इस नंबर का क्या कर देंगे 9 टाइम्स, अगर हम इसी नंबर का क्या कर देंगे 9 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ रिवर्सिंग इट्स ऑर्डर, ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग ऑफ इट्स ऑर्डर। 18 9 जा 162 एंड 81 2 जा 162, hence our answer is right, x is equal to and y is equal to। so हमारे पास क्या आ चुकी है, x की वैल्यू भी आ चुकी, y की, और हमने क्या बना लिया ग्राफ। तो एक हमारे पास ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने चारों के चारों मेथड्स के एग्जांपल बता दिए। फर्स्ट हमने बताया ग्राफिकली, पहले ग्राफ में भी दिया था, अब भी बता दिया है। फर्स्ट ग्राफिकली, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एलिमिनेशन एंड फोर्थ वन हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने हमारी इन 3 वीडियोस में चैप्टर 3 इक्वेशंस हैविंग 2 वेरिएबल्स में सारे के सारे तो हमने ग्राफिकल बता दिए, सारे के सारे मेथड्स बता दिए, और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस की टाइप भी बता दी। और हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम कैरियर के साथ, और आपको नई नई वीडियो, नए नए व्यू मिलते रहेंगे। आइए अगले टॉपिक के लिए इंतजार करें हमारे एग्जाम कैरियर। थैंक यू।